रूल्स टू फॉर्म इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। इस वीडियो में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम स्फेरिकल मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रूल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली हम कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे। सो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ आपका पोल है, ठीक है, और यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अब एक एक करके हम इसके केसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस ये होता है कि अगर लाइट रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है और वो फिक्स पॉइंट होता है फोकस। सो ये एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब होती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो जो लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी जिसे हम बोलते हैं फोकस। सो ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस हमें ये बोलता है कि सेकेंड रूल बोलना चाहेंगे। सेकेंड रूल हमें ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाती है, ठीक है, सो अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये सेकेंड रूल है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये सेकेंड रूल है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल हमें ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस होती हुई जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, ठीक है। सो जैसे कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस होती हुई जा रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो गई। क्लियर है? ये थर्ड रूल हो गया। अब आपका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करती है, पोल पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्लिक्यूली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स कि ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस के, और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जिस जिस एंगल पे वो लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ऑब्लिक्यूली। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सारे ही रूल्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जितने भी रूल्स अभी हमने पढ़े ना, फोर के फोर रूल्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होता है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर है? अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करते हैं। सो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ सपोज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट जो होता है पोल कहलाता है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ का इसका फोकस है।
अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इस तरह से डाइवर्ज होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होती हुई आ रही है, मतलब ऐसा हमें ऐसा हमें लगता है कि लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, ठीक है, बट एक्चुअलिटी में वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, और हमें इस तरह से लगता है कि उसका सोर्स फोकस से होते हुए आ रहा है, मतलब सोर्स उसका फोकस है, बट एक्चुअलिटी में होता नहीं है। और हमें पता है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कब होती है, जब लाइट रे इनफाइनाइट पर हो, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होती है कि हमें लगता है कि उसका सोर्स फोकस है, मतलब फोकस से आती हुई लगती है हमें, ठीक है। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड केस ये होता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही होती है, सपोज ये जो लाइट रे थी ये फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। If a light ray move towards focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. क्लियर है, ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पर रिटर्न कर जाती है, ठीक है, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो सीधे सीधे वापस से उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ये थर्ड रूल था। और अब जो लास्ट रूल है, फोर्थ रूल, उसकी बात करते हैं। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, सो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लियर है। सो ये चारों रूल्स थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमने इमेज फॉर्म करने के लिए जो पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों ही मिरर्स के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।